पाकिस्तान की मईशत में कपास रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुल्क की मईशत यानी जीडीपी में कपास का हिस्सा 0.8% है, जबकि ज़राअत में इसका हिस्सा 4.5% है। यूं तो कपास की फसल पर बहुत सारे कीड़े हमलावर होते हैं, लेकिन इन कीड़ों में एक खतरनाक कीड़ा गुलाबी सुंडी है, जो कपास की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाती है। गुलाबी सुंडी के हमला से न सिर्फ पैदावार में शदीद कमी होती है, बल्कि ये रेशा की क्वालिटी को भी बुरी तरह मुतासिर करती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी वजह से हर साल तकरीबन 10 लाख गांठें खराब हो जाती हैं और मुल्क को 10 अरब का खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। गुलाबी सुंडी के परवाने अमूमन रात को ज़्यादा मुतहरक होते हैं। अगस्त से सितंबर तक इसकी 4 से 5 नस्लें होती हैं और इसी दौरान इसका कपास पर शदीद हमला होता है। मादा डोडियों और टिंडों पर अंडे देती है और गुलाबी सुंडी बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है और अंडों से निकलने के 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर गुड्डियों और टिंडों में दाखिल हो जाती है। गुलाबी सुंडी की मादा 100 तक 250 अंडे एक एक करके पत्तों, कलियों, फूलों और टींडों वगैरह पर देती है। अंडों से बच्चे बेलिहाज मौसम 3 तक 7 दिन में निकल आते हैं। सुंडी 8 तक 12 दिन तक पौधे के फलदार हिस्सों को खाने के बाद सुराख करके बाहर जमीन पर गिर जाती है, जहाँ कोया यानी प्यूपा की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिनसे 6 तक 17 दिन में परवाने निकल आते हैं, जो 2 दिन से लेकर 29 दिन तक जिंदा रहते हैं। नवंबर में दर्जा हरारत कम होने की वजह से सुंडी कोया बनने की बजाय सरमाई नींद में चली जाती है और मौसम सरमा जुड़े हुए बीजों, पौधों पर बचे कुछ टींडों या जिनिंग फैक्ट्री के कचरे में ख्वाबीदा हालत में गुजारती है। मार्च से गुलाबी सुंडी की नई नस्ल आना शुरू हो जाती है, जो अमूमन फसल के ना होने की वजह से अपनी मौत आप मर जाती है। फसल के आगाज में इसका हमला डोडियों पर होता है। 10 दिन से कम उम्र की डोडियों पर हमला की सूरत में वो गिर जाती हैं, जबकि 10 दिन से ज़ायद उम्र की डोडियों पर हमला की सूरत में ये डोडियों के अंदरूनी हिस्सों को खाती हैं और इन डोडियों से बनने वाले पूर मधानी नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फसल पर अगर टिंडे मौजूद हों तो ये नरम और छोटे टिंडों को पसंद करती है। टिंडों में दाखिल होने के बाद दाखिली सुराख बंद हो जाता है और बाहर से इसके हमला का अंदाज़ा नहीं होता और मुतासरा टिंडे पूरी तरह खिल नहीं पाते। बीज तक पहुंचने के लिए ये रेशे को काटती है, जिसकी वजह से रेशा पिलाहट का शिकार हो जाता है। गुलाबी सुंडी के हमला की वजह से न सिर्फ पैदावार कम होती है, बल्कि पुट्टी की क्वालिटी भी बुरी तरह मुतासर होती है। फसल के इब्तदाई अय्याम में ही रोशनी और जिनसी फंदों के इस्तेमाल से गुलाबी सुंडी के परवानों की मौजूदगी का पता लगाएं। चूँकि ये कीड़ा अपना ज़्यादातर वक्त डोडियों, फूलों और टींडों में गुजारता है, इसलिए इसका कीमियाई तदारुक मुश्किल है। गुलाबी सुंडी की मैनेजमेंट का बेहतरीन, मौसर और ताकतवर जरिया गॉसिप्लोफेरोमोन यानी एवियोल ग्रुप के एक्समेट का इस्तेमाल है। फसल पर पहली डोडी जाहिर होते ही पूरे खेत में एक्समेट की तारें लगाएं। मधानी नुमा फूलों की मौजूदगी से कीड़े के हमले का अंदाज़ा लगाएं। 14 से 28 दिन के 100 टिंडों को खोल कर देखें और 5% हमला की सूरत में मौसर जहर का इस्तेमाल करें। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की बेहतर मैनेजमेंट के लिए केंजो एजी की प्रोडक्ट एक्सटॉल का पहला स्प्रे जब कीड़े नुकसान की मुआशी हद पर हों तो 750 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से करें और फिर एक्सटॉल का दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 7 दिन बाद 750 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से करें। तीसरे स्प्रे के लिए केंजो एजी का प्रोडक्ट टेम्प्ट दूसरे स्प्रे के 7 दिन बाद 125 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, जबकि चौथे स्प्रे के लिए भी टेम्प्ट तीसरे स्प्रे के 7 दिन बाद 125 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें।